हेलो भाई, मैं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस की नई नवेली अपाची आरटीआर 165 आरपी और यामाहा की MT-15 में। दोनों ही बाइक्स के लुक और डिजाइन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन जब बात आती है पावर फिगर या फिर प्राइस की तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिट करती है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो अपाची आरटीआर 165 आरपी में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, एक ही कलर ऑप्शन के साथ, और वहीं MT-15 में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं लगभग 4 कलर ऑप्शन के साथ। लेकिन हम यहाँ पे MT-15 के स्पेशल एडिशन को ही कंपेयर करेंगे। बाकी बात करें इन दोनों बाइक्स के लुक और डिजाइन के तो दोनों ही बाइक्स को आप फ्रंट से देख सकते हैं। MT-15 का लुक आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि इसमें आपको स्प्लिट LED DRL के साथ LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, और वहीं अपाची में भी आपको LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, लेकिन इसमें प्रोजेक्टर नहीं दिया गया है। बाकी आप इन दोनों बाइक्स को साइड से भी देख सकते हैं। दोनों में मस्कुलर फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन MT-15 के स्पेशल एडिशन में 2 कलर का यूज करा गया है, लेकिन अपाची आरटीआर 165 आरपी में 3 कलर का यूज करा गया है। इन सब के अलावा MT-15 में आपको ज्यादा ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपाची आरटीआर 165 आरपी में आपको ज्यादा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको 2 लेवल का सिंगल सीट मिल जाता है। अपाची में आपको रेड कलर का एलॉय व्हील मिलता है, लेकिन MT-15 में आपको ऑरेंज कलर का एलॉय व्हील मिलता है। बाकी आप इन दोनों बाइक्स को रियर से भी देख सकते हैं। दोनों में आपको LED टेल लाइट मिल जाता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन देखने को मिलता है। और साथ ही अपाची में आपको फुल्ली विजिबल स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है, लेकिन MT-15 में आपको इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल मिलता है सीट के नीचे। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का हॉर्ट यानी इंजन। तो अपाची आरटीआर 165 आरपी में आपको 164.9 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 वाल्व SOAC रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, और वहीं MT-15 में आपको 155 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाची में आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम मिल जाता है इंजन में, लेकिन MT-15 में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। बाकी अपाची में आपको 5 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन MT-15 में 6 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। और साथ ही दोनों ही बाइक्स में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ स्टार्टर दिया गया है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का पावर फिगर। तो अपाची 165 आरपी का इंजन मैक्सिमम 18.9 bhp का पावर और मैक्सिमम 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं MT-15 का इंजन मैक्सिमम 18.23 bhp का पावर और मैक्सिमम 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर फिगर के मामले में थोड़ा सा MT-15 आगे जरूर निकल जाती है, लेकिन टॉर्क के मामले में अपाची आगे निकल जाती है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का फ्यूल एफिशिएंसी। तो अपाची में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन MT-15 में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और साथ ही आपको दोनों ही बाइक्स में रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। अपाची का राइडिंग रेंज है 540 किलोमीटर, और वहीं MT-15 का राइडिंग रेंज है 405 किलोमीटर। माइलेज की बात करें तो अपाची की कंपनी 42-45 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है, और वहीं MT-15 की कंपनी 45-50 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है। मगर आप मान के चलो दोनों ही बाइक्स आपको रियल लाइफ में 40-45 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज दे देंगी। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो अपाची की कंपनी 123 kmph तक टॉप स्पीड क्लेम करती है, और वहीं MT-15 की कंपनी 130 kmph तक क्लेम करती है। अगर आप अच्छे से चलाते हो तो रियल लाइफ में ज्यादा भी जा सकती है। बाकी आप कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम। तो अपाची आरटीआर 165 आरपी में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 270 mm का डिस्क दिया गया है, बाकी रियर में भी 240 mm का डिस्क दिया गया है। और वहीं MT-15 में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 282 mm का डिस्क दिया गया है, बाकी रियर में 220 mm का डिस्क दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट ब्रेकिंग के मामले में MT-15 आगे निकल जाती है, लेकिन रियर ब्रेकिंग में अपाची आगे निकलती है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का टायर साइज। तो दोनों ही बाइक्स में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि रेडियल है। अपाची 165 आरपी के फ्रंट में 90/90 का 17 इंच का और रियर में 130/20 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। और वहीं MT-15 के फ्रंट में 100/80 का 17 इंच का और रियर में 140/20 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही बाइक्स में आपको 17 इंच का तो टायर मिल जाता है, लेकिन प्रोफाइल दोनों का अलग अलग है। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का सस्पेंशन। तो अपाची आरटीआर 165 आरपी के फ्रंट में सोआ का टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया, बाकी रियर में सोआ का ही मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं MT-15 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया, बाकी रियर में मोनोक्रॉस का सस्पेंशन दिया गया है। दोनों ही बाइक्स का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, दोनों में आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा। बाकी अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन। तो अपाची का टोटली कर्वेट 148 kg और वहीं MT-15 का टोटली कर्वेट 138 kg, मतलब 10 kg का अंतर मिल जाता है आपको कर्वेट में। बाकी अपाची का ओवरऑल लेंथ है 2035 mm और वहीं MT-15 का ओवरऑल लेंथ है 2020 mm। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 790 mm चौड़ाई है अपाची का और 800 mm चौड़ाई है MT-15 का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1050 mm हाइट है अपाची का और 1070 mm हाइट है MT-15 का। अपाची में आपको व्हील बेस मिलता है 1357 mm का और वहीं MT-15 में आपको व्हील बेस मिलता है 1335 mm का। बाकी अपाची में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 180 mm का और वहीं MT-15 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का। बाकी सीट हाइट की बात करें तो अपाची में आपको 800 mm का सीट हाइट मिल जाता है और वहीं MT-15 में आपको 810 mm का सीट हाइट मिलता है। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन देख सकते हैं और फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो अपाची में आपको फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जिसमें LED DRL
DRL भी दिया गया है, साथ ही LED टेल लाइट मिल जाता है, लेकिन इंडिकेटर आपको हेलोजन मिलता है। और वहीं MT-15 में आपको LED DRL के साथ LED प्रोजेक्टर मिल जाता है, साथ ही LED टेल लाइट मिल जाता है, लेकिन इंडिकेटर इसमें भी आपको हेलोजन ही देखने को मिलता है। और साथ ही अपाची में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज, 0 to 60 टाइमर, ऐसे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाता है। और वहीं MT-15 में भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, टाइम, ट्रिप, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन, ऐसे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाची में आपको गियर पोजीशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन MT-15 में गियर पोजीशन दिया गया है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। और साथ ही दोनों ही बाइक्स में 2 लेवल का स्प्लिट सीट दिया गया है। और अपाची में ड्यूल बैरल का एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, लेकिन MT-15 में सिंगल बैरल का एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, लेकिन अपाची में आपको रियर हगर नहीं मिलता, लेकिन MT-15 में आपको रियर हगर मिल जाता है। और साथ ही अपाची में आपको स्टाइलिश इंजन काउल कवर मिल जाता है, लेकिन MT-15 में आपको स्पोर्टियर ब्लैक कलर का इंजन काउल कवर मिलता है। और अपाची में आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर मिल जाता है, लेकिन MT-15 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इन दोनों बाइक्स का फीचर्स बतला दिया और प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो अपाची RTR 165 RP का एक शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से 1,45,000 रुपए रखा गया है, और वही ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,67,234 रुपए तक चली जाएगी। बाकी MT-15 का नॉर्मल वेरिएंट का डेली एक शोरूम प्राइस है 1,47,657 रुपए, और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,69,324 रुपए तक चली जाएगी। और वहीं बात करें स्पेशल एडिशन का, तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,48,657 रुपए, और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,70,420 रुपए तक चली जाएगी। बाकी मॉन्स्टर एनर्जी की बात करें तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,50,749 रुपए, और वो ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1,72,624 रुपए तक चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस के मामले में आपको थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है अपाची, लेकिन अगर आपको लुक चाहिए तो MT-15 की तरफ जा सकते हैं। बाकी बात करें इन दोनों बाइक्स के मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू की, तो दोनों ही बाइक्स का मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू बिल्कुल सेम है इंडियन मार्केट में। तो यही था इन दोनों बाइक्स का फुल डिटेल कंपेरिजन। लेकिन आप ये ध्यान देना, अपाची RTR 165 RP एक लिमिटेड एडिशन है, इसकी कंपनी 200 यूनिट ही बेचेगी पूरे भारत भर में। अगर आपको इसको लेना है तो आप इसके ऑफिशियल पेज पे जाके बुक कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक पसंद है या फिर कौन सा बाइक लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।